अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ आज भी संडे था तो अभी बच्चे स्कूल नहीं गए, कल इन्होंने स्कूल जाना था तो उन्होंने आ जाओ आप भी बैग ले आओ। तो अब इनको सुबह नाश्ता वगैरह करवाया कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा चलो पढ़ लो ताकि कल मैं क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पेपर्स के बाद अब कल फर्स्ट डे होगा इनका जो प्रॉपर स्कूल स्टार्ट होगा। पेपर्स इनके मिड टर्म्स हो रहे थे वो हो गए हुए हैं, कंप्लीट हो गए हुए हैं। इनको पढ़ाने बैठ जाए तो इनकी गेम्स कोई और ही शुरू हो जाती हैं। इतना पढ़ाई पे उन्होंने फोकस नहीं करना होता जितना इन चीज़ों से खेलते रहना है। आप क्या कर रहे हो आरिफ? ये ना करो ऐसे बेटा, ख़राब हो जाएगी ऐसे। चलो वो अपनी बुक्स लेके आओ ना सारी, छोड़ दो इसमें। हाँ इधर बैग खोलो ना, इधर आके बैठो मेरे पास। तो ये बच्चों के सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अभी इन छोटे बच्चों का जो होता है वो इनको पेंसिल होल्ड करवाना होता है, इनको लिखवाना होता है, तो वो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। पहले इसको ट्यूशन भी डाला हुआ था, ट्यूशन भी जा रहा था, लेकिन मसला ये है कि फिर छोटे बच्चे को ज़्यादा बर्डन डाल दे तो वो भी इसके लिए मुश्किल है। उसने पढ़ना भी है, साथ साथ स्कूल भी जाए और साथ में ट्यूशन भी जाए। वैसे तो अच्छा है, इनकी डबल प्रिपरेशन हो जाती है। सबसे मुश्किल पार्ट होता है बच्चों को ये राइटिंग स्किल्स करवानी, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और इनको पेंसिल होल्ड करनी है। मेरा बेटा जो है इसको तो बहुत ही मुश्किल होता है इसको पेंसिल होल्ड करवाना, फिर इस पर ट्रेसिंग करवाना है, क्योंकि ये प्रेस करके नहीं लिखता तो है लेकिन वो नीचे लिखा ही नहीं जा रहा होता। तो ये बड़ा इसको प्रॉब्लम। ये मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया था ताकि बच्चे पेंसिल होल्ड करनी सीख सकें। तो लेकिन ये है कि अभी भी चले पेंसिल तो इस तरीके से होल्ड हो जाती है बट वो प्रेस नहीं करता ज़ोर से, तो इसलिए सबसे मुश्किल बच्चों का ये पार्ट है पढ़ाने का। ऑरल तो खैर ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स होती हैं ना वो डेवलप करनी बहुत मुश्किल होती हैं। ये बस ये है कि मैं ट्यूशन में तो शायद किसी के पास होता। क्या हुआ तुम्हें? तो ये बहुत मुश्किल पार्ट है। ये मेरा बेटा तो शायद ये है कि किसी और के पास बैठे। बच्चे अक्सर माँओं के पास जो है वो ज़िद करते हैं, रोते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो कोई पढ़ा रहा हो और टीचर वगैरह या कोई आउटसाइडर्स तो फिर उसके शायद पास फिर पढ़ लेते। ठीक है छोड़ दो, मैं ले लेती हूँ। अभी बच्चों ने पढ़ लिया था तो अब इनको थोड़ी देर के लिए कहा कि चलो अब आप खेल लो। वैसे तो बाहर इस टाइम अभी बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी ये बाहर आ गए हुए हैं खेलने के लिए। आज धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है, लेकिन ये गली में ना ज़रा टाइम से छाँव आ जाती है ना, तो इसलिए इतना फील नहीं होता। दोनों खेल रहे थे तो मैं यहाँ पे यहाँ बैठी इनको देख रही थी, ताकि छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे बाइक्स वगैरह गुजरती हैं, काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो फिर ये डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे हैं ना बीच में खेलते खेलते कहीं हिट ना हो जाए। तो ये भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का साथ साथ। फिर बाहर के हालात ने इतना डराया हुआ है कि हर बंदे से डर लग रहा होता है कि बच्चे बाहर अकेले हैं, उन पर ख़ास ध्यान रखा जाए। तो एक सेकंड के लिए भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। अभी बच्चे बाहर से खेल खेल के आए थे, इनको शावर दिया था तो अब यहाँ पे आके ये खेल रहे हैं। लाइट गई हुई थी फ़िलहाल, यहाँ से जो एक्स्ट्रा चारपाइयाँ वगैरह थी वो उठा दी हुई हैं, तो रूम काफ़ी खुला हो गया। तो सोचा था कि वहाँ पे खाली स्पेस पे इनको कुछ खेलने के लिए थोड़ी सी स्पेस बना देंगे। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, अपनी कार्स कलेक्शन इकट्ठी की हुई थी, कार्स एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो अभी ये दोनों मसरूफ़ हुए हैं, तो हम तब तक खाना वगैरह बना लेंगे। बच्चे कहीं तो बिज़ी हो जाए ना, फिर घर के काम वगैरह ईजी हो जाते हैं करने। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है और शायद मुझे लगता है पिछले दिनों से भी ज़्यादा गर्मी आई है। शायद ऐसे था कि पहले रात सुकून से गुजर जाती थी, रात को एसी चला लेते थे तो सुकून से एटलीस्ट बंदा सो जाता था। सुबह तो काम काज करते करते दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। गर्मी तो ऑब्वियसली होती है, शदीद होती है, लेकिन रात एक दफ़ा बंदा सुकून से सो लेना तो आराम से सुबह बंदा फ्रेश होकर उठता है। तो अभी बस यहाँ पे बच्चे भी बड़े नढाल हुए थे, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी कल रात हम लोग वैसे तो छत पे चले गए थे, नीचे बहुत गर्मी थी। ऊपर गए हैं तो ऊपर भी वही हाल, मतलब ये था बाहर सुकून तो था, ठंडक तो बहुत हो जाती है, लेकिन ये था कि मच्छर बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। सोने नहीं दिया एक सेकेंड भी इसने। रात 3-4 बजे तक ऊपर बैठे रहे हैं और फिर फाइनली 4 बजे फिर नीचे आ गए हैं। आके रूम में फ़ैन ऑन किया, जब तक शुक्र है ठंडक हो चुकी हुई थी। अभी हम लोग फिर छत पे जा रहे थे। कहाँ जाना है? छत पे चले, इधर देखो ना, उधर देखियो। कहाँ जाना है आपने? छत पे। तो अभी हम बच्चे फिर जिद कर रहे हैं कि चले छत पे चलते हैं।
कुछ ये तो गेम है ना। हाँ, कुछ ये वहाँ पे इजी होके खेल लेते हैं ना, अंदर रूम में भी रह रहे कि तंग आ जाते हैं। तो सुबह तो सारा दिन धूप इतनी होती है, जाया ही नहीं जाता। गर्मी लगती है ना आरिस, सुबह गर्मी लगती है ना। तो रात तो इन बेचारों को बड़ी मुश्किल से हम लोग सुलाया, मच्छर इतना ज़्यादा था। तो सारी अभी रात मच्छर क्रिकेट खेलते रहे हमारे साथ। सारी रात नहीं सोया गया। लिटरली हम लोग 4 बजे नीचे आए हैं, तो नींद का जो लेने का टाइम होता है ना, वो भी जा चुका हुआ था। लेकिन शुक्र है आज संडे था, बच्चों ने भी स्कूल नहीं जाना था, इसलिए फिर इतना फील नहीं हुआ। तो आए चले फिर छत पे, छत चले सुबह स्कूल भी जाना ना फिर। अच्छा चलो। तो अभी ये भी बैठा हुआ था मेरे पास, ये छत पे जाने के लिए। अली इधर देखो। तो मैं ये है कि अब इनको ऊपर बिठाऊँ, इन्हें चारपियाँ वगैरह बिछा के दे आऊँगी। बच्चों को बहुत शौक हुआ हुआ जी छत पे सोने का। ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो जी अब हम इनको पहले चारपियाँ वगैरह सेट करके ऊपर दे, ताकि ये आराम से वहाँ पे खेलते रहे और मामा इनके पास बैठी रहेंगे। को लेके ऊपर जा रही थी ताकि इनको कहीं बाहर निकाला जाए, तो ये भी सुकून से बैठे 2 मिनट बाहर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम मौसम आगे बहुत खूबसूरत हो जाता है। हल्का हल्का वैसे बादल भी हुआ है, शायद रात को बारिश भी हो जाएगी। तो इस दिन मामू ने लाइट लगाई थी, वो चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं इनको भी चाबी की क्या कर रहे हो अली जैन? ये नहीं अली, ऐसे नहीं करता है। ये लाइट लगा के चला के ये बड़े खुश हो जाते हैं। वो फेरी लाइट्स थी भाई के पास पड़ी हुई थी, ये उसने वाला लगाई हुई है यहाँ पे। तो हम इनको चारपियाँ बिछा देते हैं। तो यहाँ मामा वगैरह को मैंने चारपियाँ बिछा दी हैं, कूलर भी लगा दिया है इन्हें, ताकि बच्चे जो हैं ये इजी हो के ऊपर बैठे। मैं अभी नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा काम है, चाय वगैरह बनानी है, ऊपर चाय लेके आऊँगी। तो अब ये जो मेरा बेटा है ये कह रहा है कि ये वाली लाइट नहीं ऑफ़ करनी है, तो इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अली वो लाइट ऑफ़ कर दूँ ऑफ़? मन कर दूँ उसे? अच्छा आप नहीं हाथ लगाना, मैं खुद ही कर लूँगी। मैं इन्हें ऊपर लटाई थी, चारपियाँ वगैरह बिछाई थी, लेकिन ये फिर नीचे आ गए हुए हैं। इनका यही मसला है, नीचे आ जाएँ तो साथ ही नीचे आ जाएंगे, ऊपर चले जाएँ तो ऊपर चले जाएंगे। कहीं एक जगह पे चैन नहीं लेना। ये रूम हमने ऑलमोस्ट खाली कर दिया हुआ है। यहाँ पे जो चारपाई थी यहाँ पे, और इस जगह पे वो दोनों उठा दी हुई हैं। अब ये रूम काफ़ी बड़ा हो गया हुआ, तो अब इसमें कुछ देखेंगे कि और इसमें क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं, ताकि बच्चे इजी होके खेलते रहेंगे। यहाँ पर सारा दिन ऐसे ही करते करते दिन गुजर जाता है। और आजकल तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है, बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो कुछ सुकून आ जाएगा। तो बस सुबह से एक प्रॉपर रूटीन स्टार्ट हो गई है बच्चों की, स्कूल जाना और फिर लेके आना। टाइम भी इनका अब ज़्यादा हो गया। पहले पेपर थे तो 8 से 10 बजे तक ये घर आ जाते होते थे, लेकिन अब ये है कि इनकी स्कूल टाइमिंग्स जो हैं 7:45 टू 11:30 हो गई हुई है। अब टाइमिंग भी ज़्यादा हो गई है। तो अब बड़ा बेटा मुझे टेंशन नहीं होती है इसकी, लेकिन छोटे बेटे की मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उसने अब सुबह बहुत ज़्यादा ज़िद करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे हैंडल होगा। लेकिन अब भेजना तो है ही है उसे, ऑब्वियसली टाइम इनका पहले काफ़ी वेस्ट हो गया हुआ है। इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा पहले टाइम वेस्ट हो गया हुआ है, बहुत हर्ज हो गया हुआ है बच्चों का। इनकी 1-1 साल 2-2 साल एज भी ऊपर हो चुकी हुई हैं। तो बस अब ये है कि ये प्रॉपर अपना स्कूल जो है ये स्टार्ट कर लें। तो अब ये है सारे काम काज करके यहाँ से फ्री होके तो फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे, ताकि इजी हो के ये भी सो जाए जल्दी और सुबह जल्दी उठें ताकि। और जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अली ज़ैन बाय बाय करो। अल्लाह हाफ़िज़ कह दो।